Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes। आज का हमारा लेक्चर है बेटा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री में जो हमारा दूसरा टॉपिक है आज, दैट इज द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1। हम आज 5-6 ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, इसके बाद रिमेनिंग इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में बेटा जो पहली ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखें तो क्या है बेटा, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। मैं दोनों डेफिनेशन लिख देता हूं बेटा। पहला हमारा डेफिनेशन होगा बेटा, इट इज द स्टडी ऑफ organic compounds is called organic chemistry। इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब यह है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड विथ फ्यू एक्सेप्शंस। ठीक है, मैं अब यहां पे डिस्कस करूंगा कि द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एक्सेप्ट carbonates, bicarbonates, carbides and oxides of carbon is called क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं बेटा, सिवाय किनको बेटा, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, कार्बाइड्स एंड ऑक्साइड्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, सो आप इसमें याद रखनी है कि जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन होगा ना बेटा, उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, इन एक्सेप्शंस को मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा कि कार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स है बेटा, कार्बाइड्स है, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ये कुछ आपके पास मैंने हाईलाइट कर दिया है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल नहीं है। बाकी तमाम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसका अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन लिखे, मैं यहाँ पे और करके लिखता हूँ बेटा, और करके लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या है बेटा, इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन and their derivatives is called organic chemistry। कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से मैं आपको इसको समझा देता हूं बेटा। फॉर एग्जांपल वी हैव अ हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, फॉर एग्जांपल ये एक हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आपको मिलेंगे, इसके अंदर कोई और तीसरा एटम आपको नजर नहीं आएगा। ऐसे कंपाउंड को ना बेटा हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दिस कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रोकार्बन, इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर आप इस हाइड्रोकार्बन में से ना बेटा इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे किसी और एटम के साथ, मैं अज्यूम करता हूं कि यहां से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव किया एक और प्लस कर दिया मैंने एक्स को। ठीक है, एक्स मींस हैलोजन को मैंने ऐड कर दिया, देन यू विल गेट द कंपाउंड विच इज नाउन एज डेरिवेटिव्स। इसको हम क्या कहेंगे, आप डेरिवेटिव कहेंगे। मैं आपको समझाने के लिए आसान करके यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं।
वैसे आगे हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा जब आप क्लास 10 फर्स्ट या सेकंड ईयर में पहुंचेंगे। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आ गया x। अब ये जो कंपाउंड बन गया ना बेटा, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। इसको हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन से ऑब्टेन किया ना हमने इसको डेरिवेटिव्स कहते हैं, इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक हाइड्रोकार्बन और उसकी डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। और डेरिवेटिव्स क्या है बेटा? ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से अखज किया हो, उनको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो दिस इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप पहला वाला डेफिनेशन लिखे या आप दूसरा वाला लिखे, आपकी मर्जी है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चले, इसके बाद अगला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं बेटा, इट इज द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स। देखिए, अभी तक हमारे पास 118 से ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुका है, उसमें से कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को निकाल के, विद फ्यू एक्सेप्शंस एज वेल, इनको निकाल के, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को निकाल के बेटा बाकी तमाम एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the study of, it is the study of all elements and their compounds except organic compounds is called inorganic chemistry। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? इनऑर्गेनिक। जी, अब यहां पे इट इज द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तमाम के तमाम एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स सिवाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्टडी करने को हम क्या कहते हैं बेटा? इनऑर्गेनिक यस केमिस्ट्री। यहाँ पे एक नोट जो मैंने पहले एक्सेप्शंस में बताया था, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम एलेबोरेट करते हैं आपको, ताकि ये समझ आए कि ये क्या है। ठीक है, इसमें क्या है बेटा? सम कार्बन containing compounds like, इसमें क्या क्या शामिल है बेटा? लाइक कार्बोनेट्स, ठीक है, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स एंड ऑक्साइड ऑफ कार्बन are studied in inorganic chemistry due to similar properties with inorganic compounds। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखनी है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। अच्छा, मैं अभी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। मतलब हम कुछ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक है बेटा कार्बोनेट, चलो मैं इसको यहां पे लिखता हूं कार्बोनेट, दूसरा है बेटा बाइकार्बोनेट, ठीक है, अच्छा कार्बाइड्स, और अगला हम यहां पे लिखेंगे दैट इज नोन एज यू कैन से ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। अगर हम इसके एग्जांपल लिखे ना बेटा कार्बोनेट के, फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, ठीक है। बाइकार्बोनेट का अगर आप किसी का ही लिखे सोडियम बाइकार्बोनेट चले, कैल्शियम कार्बाइड लिखे चले, इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऐसे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। इसके पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया बेटा, दैट इज सिमिलर प्रॉपर्टीज विद इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, इसमें आप एक चीज याद रख लीजिएगा, फॉर एग्जांपल बेटा एक प्रोसेस है जिसका नाम है बेटा कंबस्शन। आप देखिए ना, कंबस्शन की बात करें तो कंबस्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्टिबल नहीं होता नॉर्मली, ठीक है। अब अगर आप जरा देखें तो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं
दे शो अ फिनोमेना ऑफ कंबशन, वो कंबशन करती है। लेकिन अगर आप इन कार्बोनेट्स को देखें, बाइकार्बोनेट्स को देखें, कार्बाइड्स को देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कंबशन नहीं करता। इवन कि कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर। आपने नाम सुना होगा ना, जो आतिश आग को बुझाने वाले जो होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस्तेमाल करते हैं आग को बुझाने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझा देती है, वो नहीं जलती, तो इसके अंदर कंबशन फिनोमेना नहीं है। तो कंबशन फिनोमेना किसकी होती है? वो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है बेटा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी, अभी ये एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये वाले कंबशन फिनोमेना शो नहीं कर सकते। इस तरह इसकी हिस्टोरिकल रीजन भी है, शुरू शुरू में इनकी ओरिजिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड से था, तो वहां से भी इसको रखा गया है। इसके अलावा मेन प्रॉपर्टी की वजह से बेटा, मेन सिमिलर प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं मिलती, इसलिए इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये था बेटा सेकंड हमारे पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज नोन एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन तीसरा है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है? इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ लॉस एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है, जिसके जरिए हम मैटर के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं और साथ में मैटर के अंदर आने वाले चेंजेस के बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ क्या है बेटा, लॉस एंड थ्योरीज, चले प्रिंसिपल भी हम कर सकते हैं, थ्योरीज, to understand the structure and change in matter is called physical chemistry बेटा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम लॉज और थ्योरीज इवन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, ताकि हम स्ट्रक्चर और चेंज इन मैटर को क्या कर सके बेटा, एक्सप्लेन कर सके। इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, फॉर एग्जांपल वी हैव फॉर्मेशन ऑफ वाटर बाय दिस रिएक्शन, 2 moles of H2 react with 1 moles of oxygen, 1 mole of oxygen to form 2 moles of water molecule। अगर आप इसमें देखें तो एक मैं लॉ और प्रिंसिपल की मैं बात यहां पे कर रहा हूं आपको, सिंपल एक लॉ है बेटा, आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मैस कहता है बेटा कि mass is neither created nor destroyed during a chemical reaction, but it only changes from one form to another form। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, या जो टोटल मैस होगा ना बेटा किसी भी रिएक्शन में, वो कंजर्व रहता है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसी रिएक्शन को देखें, 2H2 प्लस O2 कन्वर्ट इनटू 2H2O, अगर आप जरा मैस के हिसाब से देखें तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे यहाँ पे कितना ग्राम है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 और 4 हाइड्रोजन का 4, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 ग्राम प्लस ऑक्सीजन 32 ग्राम। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है बेटा, एक ऑक्सीजन 16 होता है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 इंटू 2 प्लस 16, अगर आप इनको प्लस करें ये आंसर आ जाएगा बेटा 36 ग्राम। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी कितना जाएगा, 2 और ये 18, तो 36 ग्राम। तो दोनों साइड पे जितना मैस रिएक्टेंट का है उतना ही मैस कहां पे आ रहा है बेटा, प्रोडक्ट का आ रहा है। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो हम किसी भी मैटर के अंदर चेंजेस आने वाले या मैटर के स्ट्रक्चर को समझने के लिए या मैटर के चेंज के दौरान, जाहिर बात है बेटा, लॉज और प्रिंसिपल या थ्योरीज इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। इन लॉज और प्रिंसिपल्स के बारे में या इन लॉज और थ्योरीज के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री, ताकि हम मैटर के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सके, साथ में मैटर के अंदर आने वाले चेंज। देखिए ना, हाइड्रोजन एक मैटर है, ऑक्सीजन एक मैटर है, ये दोनों मिलके एक नया मैटर बना रहा है, दैट इज वाटर। तो वाटर भी एक न्यू मैटर है, इसकी फॉर्मेशन हो रही है, कैसे हो रही है, इसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। इसके अलावा बेटा एक और चीज भी यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा कि फिजिकल केमिस्ट्री आल्सो एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करता है बेटा हाउ मैटर बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल।
एटॉमिक एंड चले मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। एटॉमिक लेवल पे जाके मैटर कैसे बिहेव करता है ये भी फिजिकल केमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम मेथड्स और इंस्ट्रूमेंटेशंस के बारे में पढ़ेंगे ताकि हम मैटर की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सके और साथ में मैटर की कंपोजिशन को एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ methods and instrumentation to determine the composition and properties of matter is called analytical chemistry। इसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। आप इसके अलावा एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं बेटा कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the study of quantitative as well as qualitative analysis of the sample। आप ये भी कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल की अगर हम बात करें ना बेटा, देखें फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी ब्लड टेस्ट किया हो, ठीक है, ये जो हमारा ब्लड टेस्ट होता है या यूरिन टेस्ट होता है, उनके अंदर डिफरेंट कंपोजिशंस को फाइंड की जाती है। जैसे कि आपको कहते हैं कि भाई ब्लड टेस्ट करने के बाद कहते हैं कि भाई आपकी जो यू कैन से हेमोग्लोबिन है वो इतना है, एचबी लेवल इतना है, ठीक है, इसके अंदर ये आयंस की कमी है या ये इन चीजों की कमी है, आपके पास आयरन की कमी है, फलान जो भी आपके पास ब्लड टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट मिलती है वो बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट का काम होता है। इस तरह से बेटा हमारे पास एक और चीज भी है, दैट इज नोन एज मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, हम आगे पढ़ेंगे आइसोटोप्स की एग्जैक्ट मैसेस को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एलिमेंट के आइसोटोप के एग्जैक्ट मैसेस को फाइंड करने के लिए हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फाइंड करने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इनको फाइंड करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेटा हम और भी बहुत सारे यू कैन से टेस्ट करते हैं जिससे हम एक मैटर की कंपोजिशन को फाइंड करते हैं, ठीक है। बेसिकली कंपोजिशन ऑफ यू कैन से अ कंपाउंड, अ मैटर जो भी है उसको भी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि एनएमआर है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसी तरह से बेटा आपके पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी विजिबल है। मतलब ये सारे के सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंटेशन है जिसके जरिए हम किसी भी मैटर की कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। इसके बाद आता है बेटा बायोकेमिस्ट्री। बायो मींस लाइफ, लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग के अंदर आने वाले तमाम फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा बेसिकली ना ये एक हाइब्रिड साइंस है, ठीक है, मतलब इसमें बायोलॉजी भी इन्वॉल्व है और केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। आप इसको मोर प्रिसाइसली कहे तो हाइब्रिड साइंस कह सकते हैं कि इसके अंदर बायोलॉजी भी है और केमिस्ट्री भी है। लेकिन हम यहाँ पे केमिस्ट्री की जो है एस्पेक्ट से देख रहे हैं तो हम इसको ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री करके हम इसको डिफाइन करेंगे, विच डील विद द स्टडी ऑफ all physical and chemical changes that takes place in living thing is called बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि ना बेटा, जैसे कि फोटोसिंथेसिस का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट अपने लिए क्या बनाता है बेटा, सनलाइट से, बेसिकली सनलाइट की मौजूदगी में बेसिकली क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को आपस में कंबाइन करके
क्या बनाते हैं बेटा, दे विल फॉर्म ग्लूकोज से 6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 6 लगा दे, यहाँ पे भी 6 लगा दे और यहाँ पे भी 6 लगा दे। ठीक है, तो कार्बन 6 बैलेंस हो गया, 12 बैलेंस हो गया, 12 तो 6 18, 6 एंड 12 18। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होता है ना बेटा, प्लांट्स के अंदर होता है, बेसिकली क्लोरोफिल में होता है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली बायोकेमिस्ट्री है जिसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होता है बेटा, ग्लूकोज एंड हमारे लिए ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से बेटा मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जिसके अंदर बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। तो बाकी हम डेली लाइफ एप्लीकेशंस के अंदर भी डिटेल्स इन चीजों को देखेंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल है आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे बेटा। आज हमने एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा बेटा, ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया, तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री, फोर्थ हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड पांचवा हमने पढ़ा बायोकेमिस्ट्री। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे के कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।